जगन्नाथ। आज का टॉपिक है इस वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल मैसेजेस में से भी 6 कार्ड लेंगे। तो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये टाइम स्लॉट उस टाइम से कनेक्ट कर लेना। और जनरल रीडिंग है, 1-2 कार्ड्स आ गए हैं, ये तीसरा, चौथा, 5वां और ये फाइनल कार्ड। एक, 2, 3, 4, 5 और ये फाइनल कार्ड। तो शुरुआत करते हैं टैरो से। पहला ही कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। हो सकता है किसी के साथ इनकी थोड़ी सी बहस हुई है, किसी बात को लेके थोड़ा सा अपसेट है, यानी कि अगर घर में किसी के साथ ये बहस का सिलसिला हुआ है तो उस बात के बारे में सोच रहे हैं। अगर काम की जॉब के प्लेस में वहां पे हुआ है तो सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सैडनेस की एनर्जी में है। मतलब जैसे किसी को बहुत बुरा लगता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझसे इस तरह से बात करोगी या करोगे। इस तरह का शायद कुछ उनके साथ हुआ हो सकता है और उस बात को लेके थोड़ा सा डीप थिंकिंग चल रही है। मतलब जिंदगी में कभी कभार कुछ सोचे बिना ऐसे लम्हों को भी फेस करना पड़ता है कि जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता, ना तो सपने में भी हमें उस टाइप के कुछ ख्याल दिल में आते हैं। तो ऐसी किसी बात को लेके डीप थिंकिंग चल रही है। हो सकता है इस सैडनेस से निकलने के लिए शायद आपसे कम्युनिकेशन करने का भी उनका मन हो रहा है, मतलब कुछ बातें शेयर करने के लिए। फिर है द फूल, तो न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। जैसे यहाँ पे चांद को छूने की कोशिश है, ये कर रहा है, ऐसा लग तो रहा है, लेकिन सिर्फ ही इसकी चाहत है। वैसे ही जिंदगी में इनकी जो चाहते हैं, जैसे सबको पता है कि इतना तो इजी नहीं है चांद को छूना, लेकिन फिर भी जो दिल है वो थोड़ी ना ऐसे कुछ बातों के बारे में सोचता है, उसको चाहत है तो है। तो ऐसे ही कुछ उनके दिल की जो चाहते हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। आगे का रास्ता क्लियरली उन्हें नजर नहीं आ रहा कि कैसे आगे पहुंचेंगे, यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे चांद को हाथ लगाएंगे, ये भी उनको नहीं पता। बस उसको पाने की चाहत है। ये ख्याल से ही वो न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि जिंदगी की एक नई शुरुआत चाहते हैं, जहाँ पे शायद इस चांद को कहीं ना कहीं आपसे कंपैरिजन किया जा रहा है, यानी कि आपको पाने की चाहत है और उस बात को लेके इनके दिल की क्या क्या ख्वाहिशें हैं इसके बारे में सोच रहे हैं। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे इस सॉर्ड के इर्द गिर्द ये बड़ा सा ड्रैगन है, जिसने जैसा लग रहा है कि जैसे सॉर्ड को जकड़ के रखा है। वैसे ही शायद आपके पर्सन अपने दिल के कुछ जज्बात आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है ये कोई फियर फैक्टर है, मतलब कोई डर है या फिर कोई ऐसा एहसास है जिसकी वजह से वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं अपने दिल के जज्बातों को लेके। नेक्स्ट कार्ड है द टावर। तो टावर मोमेंट जब भी किसी की जिंदगी में आता है, एक उथल पुथल तो मची हुई होती है। तो ऐसा ही शायद अनएक्सपेक्टेड कुछ हुआ है या फिर उस बात को लेके कुछ इन्होंने फेस किया है जिसको लेके इन्हें काफी ज्यादा तकलीफ हुई है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ये हुआ कैसे। इस तरह के कुछ हालात शायद इनके सामने हैं। कोई भी मसला हो सकता है, कोई बात हो सकती है, कोई इंसिडेंस हुआ हो सकता है जिसको लेके ये काफी ज्यादा डिस्टर्ब है। जैसे यहाँ पे सब पंछी उड़ के कहीं जा रहे हैं, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही ये पर्सन इस सिचुएशन से कुछ सॉल्यूशन निकालने की शायद कोशिश कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सबके साथ हुआ हो, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्बिंग माहौल शायद इनके इर्द गिर्द कुछ फील कर रहे हैं। फिर है द हीरोफेंट। तो हीरोफेंट मतलब बहुत बुजुर्ग इंसान के जैसे, जैसे जिसने दुनिया देखी है, सब बातों की समझ है, काफी सूझबूझ के साथ
डिसीजन मेकिंग है, वैसे ही शायद किसी के साथ ये डिस्कस कर रहे हैं अपने जज्बातों को। कोई भी हो सकता है, इनके घर के कोई बुजुर्ग हो सकते हैं। कुछ लोगों का अपने दादी, नाना, नानी, इन लोगों के साथ भी बहुत अच्छी ट्यूनिंग होती है। तो ऐसा अगर इनका कोई है, यानी कि इनके ग्रैंड पेरेंट्स है, तो हो सकता है उनसे कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं कि सुनिए दादाजी ऐसा है, या सुनो नानी ऐसा है। इस तरह का भी शायद कुछ हो सकता है। और वो लोग अपने अपने तरीके से उस एज में उन्हें क्या एक्सपीरियंस मिला, दुनिया कितनी कैसी होती है, ऐसे कैसे जब अचानक से कुछ हो जाता है तो किस तरह से सोल्यूशन निकाले जाते हैं, कई तरह की बातें शायद इनकी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, या फिर घर के किसी बुजुर्ग से, या फिर ऐसे किसी पर्सन के साथ भी शायद हो रही है। और ज़रूरी नहीं है कि मतलब अभी अगर राइट नाउ हम रात का वक्त अगर काउंट करें तो आजकल इंटरनेट के ज़रिए भी काफ़ी सारा नेटवर्क इंसान का बहुत बड़ा हो चुका है, जिसके वजह से लोग कहीं से भी किसी से भी कांटेक्ट कर लेते हैं। और वहाँ के लोग भी, जैसे मान लीजिए दुनिया के दूसरे कोने में अगर उनका कोई वेल विशर है तो मे भी उसके साथ ऐसे कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि आज ऐसा ऐसा हुआ है, ये अभी माहौल ऐसा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उनका भाई भी हो सकता है जो यहाँ पे उनके साथ नहीं रहता, आउट ऑफ द कंट्री है, तो ऐसा भी शायद हो सकता है कि उनके साथ ये सब बातें शेयर की जा रही है। और फाइनल कार्ड है 3 ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, मतलब कर्क राशि है, तुला, वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है। जैसे यहाँ पे पीठ के ऊपर ये 3 पेंटिकल्स लगे हुए हैं जो रिप्रेजेंट करते इनके जिम्मेदारियों को। तो ऑलरेडी शायद अपनी जिम्मेदारियों पे, अपने कंधे पे काफी ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ महसूस कर रहे हैं। अगर इनके घर में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर है, मतलब सब कुछ, जैसे मान लीजिए कुछ सोचा नहीं था, प्लान नहीं किया था, ऐसा डिस्टर्बिंग हो चुका है, तो इन्हें लगता है कि अब इनकी जिम्मेदारी है फिर से दोबारा सब नया स्टार्ट लेना, या फिर घर के माहौल को ठीक करना, सब लोगों को हैंडल करना, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ऐसा इंसिडेंस हुआ है, लेकिन कोई ऐसा शायद एक बात भी हुई हो सकती है कि जिसकी वजह से घर का जो वातावरण है, सब लोग जो है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब है। और इस पर्सन को शायद अब लग रहा है कि अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि सब माहौल भी संभाले और घर वालों को भी संभाले। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। फर्स्ट लाइट, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल। जैसा कि इस कार्ड में हमने देखा पहले ही फूल की एनर्जी में, तो जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और जैसे नई सुबह हर रोज होती है, वैसे ही एक नई सुबह का इंतजार कर रहे हैं जहाँ पे आप दोनों एक साथ वो सवेरा देख पाए। नेक्स्ट है डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान। तो जैसे यहाँ पे पूरा रेत का माहौल दिखाई दे रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि कभी ये रेत के जो चट्टान जैसे बने हुए हैं ये कभी खत्म होने वाले, आगे का नजारा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जैसे यहाँ पे ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान, वैसे ही डिवाइन प्लान के ऊपर भरोसा कर रहे कि जो भी रास्ता है मुझे एक ना एक दिन वो रास्ता मेरे पर्सन तक जरूर लेके जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सूरज की रोशनी तो है, तो एक नए सवेरे का इंतजार कर रहे हैं, वो भी भरोसे के साथ कि ये जरूर कोई डिवाइन प्लान है। मतलब उस प्लान में आप भी उनके साथ शामिल हैं, ये कहने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है वाइस वर्सा, एक्सपांड योर हॉरिजॉन्स। तो जैसे यहाँ पे ये फूल की तरह ही एक कार्ड है, तो जैसे ये बक्से के ऊपर बैठ के इस नाव की तरफ देख रहा है। जैसे हॉरिजॉन्स मतलब अपने नजर ये तक, जहाँ तक इनकी नजरें जा रही है वहां से आगे भी बहुत कुछ है दुनिया में, ऐसा कुछ देखने की चाहत है इनकी। एक्सपांड मतलब काफी कुछ जो अब तक इन्होंने देखा नहीं है जिंदगी में, जैसे प्यार से जुड़ी बातें हैं, एहसास है, काफी कुछ है, प्लेसेस हैं, वो सब माहौल भी इन्हें एंजॉय करना है। मतलब लाइफ के एक नए साइकिल को भी इमेजिन कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स भी कर पाए। और जैसे कहते हैं ना कि दुनिया घूम के कुछ थोड़ा बहुत मजा फन करना, तो इस बारे में भी काफी ज्यादा सोच रहे हैं। नेक्स्ट है वंडरस यूनिवर्स, वॉक इन ब्यूटी। तो जैसे यहाँ पे ये कुछ मैजिशियन जैसा कर रहा है, तो वैसे ही यूनिवर्स से शायद राइट ना बातें की जा रही है। मतलब अपने चाहते क्या है, अगर उनके वहां से चांद दिखाई देता है उनके रूम में से, तो हो सकता है उस चांद को देख के, तारों को देख के कुछ इमेजिनेशन में खोए हुए हैं। यानी कि जैसे आसमान चांद तारों के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वैसे ही उन्हें शायद उनका खुद का जो अकेलापन है वो अच्छा नहीं लग रहा। वही चाहते हैं कि आप उनकी जिंदगी में आके वो 4 चांद लगा दे, और तब जिंदगी कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। यूनिवर्स में जैसे काफी कुछ है देखने लायक, वैसे ही
कई सारी बातों के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है ग्राउंडिंग, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। तो जैसे यहाँ पे डीप थिंकिंग तो काफी ज्यादा चल रही है और उनके दिल में आखिर ये इस तरह के जज्बात क्यों हैं, आपके लिए इतनी चाहत क्यों है, क्या क्या जज्बात है, मतलब किस तरह से वो आखिर आपको चाहते हैं और क्यों इतना पाना चाहते हैं, इसके बारे में भी सोच रहे हो। फाइनल कार्ड है नैरो पाथवे। ट्रेड ट्रूथफुली। तो जैसे यहाँ पे छोटा सा रास्ता है, लेकिन अगर भरोसा है कि हम इस रास्ते को पार कर पाएंगे तो इस रास्ते पर भी, यानी कि ऐसे कठिनाइयों भरे रास्ते पर भी चलने को वो तैयार है, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे का सफर भले ही आप तक पहुंचने का मुश्किल रास्ता है, मतलब जैसे यहाँ पे हम देख ही रहे हैं बहुत ही नैरो पाथवे है, बहुत ही लचीला, मतलब थोड़ी भी चूक भूल हो गई तो नीचे गिरने की भी चांसेस है। वैसे ही उन्हें पता है कि ऑब्स्टेकल्स भरे ही बहुत ज्यादा है आप दोनों को मिलने को लेके, लेकिन ये ऐसे रिस्क वाले रास्ते से भी चलने को तैयार है, क्योंकि उन्हें उनका जो गोल है वो उन्होंने सेट कर लिया है कि आपके प्यार को पाना। तो कई सारी रोमांटिक बातों में भी उलझे हुए हैं। दिन भर में अगर कुछ बहस वगैरह हुई है, किसी ने दिल दुखाया है थोड़ा सा, तो उस बात को लेके भी सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।